चाइना जो कि उस वक्त सिविल वॉर लड़ रहा था, अक्टूबर 1949 में चाइना वजूद में आया, तो पाकिस्तान ने जनवरी 1950 में जो है चाइना को तस्लीम किया। पाकिस्तान तीसरा गैर कम्युनिस्ट मुल्क था जिसने चाइना को तस्लीम किया और पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने चाइना को तस्लीम किया। दोनों ममालिक के दरमियान 21 मई 1951 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आगाज़ हुआ और ये आगे जाके जो है अपनी पीक पे पहुंचा। अब आखिरी हम देखते हैं जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात, जो पाकिस्तानी रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, तो उसमें अगर देखें जापान और जनूबी कोरिया ने जो है पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव उनको काफ़ी हद तक सराहा। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से सर्वाइवल थ्रेट का सामना था, लिहाजा पाकिस्तान अपने वजूद में आने के बाद कोई ऐसा ताकतवर एलाई ढूंढ रहा था जो कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर सके। लिहाजा यही वजह है कि पाकिस्तान ने खुद को मगरिब के साथ अलाइन करना पसंद किया। वो कॉस्ट क्या थी? नंबर 1 जो है पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई। ये सबसे अहम कि अब आपने, ज़ाहिर बात है, फॉरेन पॉलिसी में जो कुछ भी करना है वो यूएस और जो है वेस्ट की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की जो है फॉरेन पॉलिसी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। फिर उसके बाद जो है ये सबसे अहम बात, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर मुल्क यूएसएसआर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। उसने जब देखा कि पाकिस्तान सीटों का भी हिस्सा बन रहा है, सेंटों का भी, और यूएस के साथ जो बायलैटरल मिलिट्री एग्रीमेंट भी कर रहा है, इनके साथ जो है मशकें भी कर रहा है, तो यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया और पाकिस्तान को जो है वो धमकियाँ देना शुरू कर दी। और फिर इसके साथ साथ जो है यूएसएसआर ने जो है इंडिया का जो है क्लेम कश्मीर पे जो है उसे भी तस्लीम करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट एंड पार्सल है। और फिर अफगानिस्तान का ड्यूरल लाइन का क्लेम जो है उसे भी इंडोर्स करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को हर लिहाज से प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। फिर कॉस्ट ऑफ अलाइनमेंट यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि जो है मुस्लिम ममालिक जो कि पाकिस्तान के करीब थे वो भी पाकिस्तान से दूर होना शुरू हो गए। वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो कि कम्युनिस्ट आइडियालॉजी के करीब थे, यूएसएसआर के करीब थे, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होना शुरू हो गए। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई और फिर उसके बाद जो है इजिप्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया। और इवन स्वीज़ कनाल का जो 1956 में इशू उठा था, पाकिस्तान उससे भी जो है विजडम के साथ टैकल नहीं कर सका, उसमें भी इजिप्ट जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। तो ये मसला बना और फिर जो है इसके बाद जो है जो कॉस्ट अदा करना पड़ी वो ये कि नॉन अलाइन मूवमेंट जिसके बनने के लिए 1955 में बैंडोइंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत ही अहम रोल अदा किया था, बहुत मुतहरक रोल अदा किया था, उससे पाकिस्तान का इखराज हो गया। 1961 में जब वो बनी तो पाकिस्तान को उसका मेंबर ही नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पाकिस्तान जो है ये नॉन अलाइन मूवमेंट, ये वो मूवमेंट थी जो ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ थी और ना ही कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ, जबकि पाकिस्तान तो जो है कैपिटलिस्ट ब्लॉक का बाकायदा हिस्सा बन चुका था, लिहाजा नैम का भी पाकिस्तान मेंबर ना बन सका। फिर उसके बाद जो है सबसे अहम बात, जो पाकिस्तान ने ये तमाम काम जो है इसलिए किए थे ताकि इंडिया के खिलाफ जो है पाकिस्तान को जो इत्तेहादी चाहिए थे वो मिले। लेकिन आप देखते हैं कि यूएस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स में भी और सीटों और सेंटों में भी ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंस जो है ये कम्युनिस्ट यूएसएसआर के खिलाफ जो है दी जा रही है और कंट्रीज़ के खिलाफ जो है आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो जो बुनियादी जो ग्राउंड थी इंडिया के खिलाफ जो है कि उसके खिलाफ असिस्टेंस मिले तो वो भी नहीं हमें मिल सकी। लिहाजा यही वजह है जैसे ही 1965 में जो पाकिस्तान की वॉर इंडिया के साथ हुई तो ना ही यूएस पाकिस्तान की मदद के लिए आया, ना ही सीटों और सेंटों के जो है मेंबरान पाकिस्तान की मदद के लिए आए।
इसमें क्योंकि जो है ये जितनी भी सीटो और सेंटो और यूएस मिलिट्री डिफेंस जो है एग्रीमेंट्स हुए हैं, इनके तहत जो है ये मदद जो है वो चाइना के अगेंस्ट भी मिली थी, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को काफी हद तक अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तान की इस वक्त मजबूरी है, पाकिस्तान अपनी डिफेंस के लिए मोहताज है वेस्टर्न ममालिक का, लिहाजा चाइना ने इस पे कोई एग्रेसिवली एक्ट नहीं किया जैसे कि यूएसएसआर ने किया। कि अगर हम देखें, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पाकिस्तान के पढ़े कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन प्रिंसिपल्स की ये वाज़िया वायोलेशन थी। थर्ड प्रिंसिपल आपको याद होगा कि इसके तहत पाकिस्तान कभी भी ब्लॉक्स पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, और ना ही फर्स्ट पाकिस्तान का प्रिंसिपल कि तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करेगा। तो अलाइनमेंट के जरिए पाकिस्तान ने अपने आप को पार्शल डिक्लेयर कर दिया। तो ये पाकिस्तान की आप कह लें कि ये एवोल्यूशन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, इससे पाकिस्तान ने सीखा। अब नेक्स्ट थर्ड फेज में पता चलेगा कि पाकिस्तान ने सीख के इससे जो है अपने आप को जरा लाइन में जरा बेहतर लाने की कोशिश। अब वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान ने नॉन अलाइनमेंट और रीथिंकिंग की पॉलिसी अपनाई? तो तीन बड़ी वजूहात हैं। उनमें पहली वजह, यूएस ने पाकिस्तान में पेशावर के करीब बुडबीर के मुकाम पर जो खुफिया अड्डे बनाए थे, वहां से एक त्यारा U-2 उड़कर यूएसएसआर की जासूसी करता था। तो यूएसएसआर ने वो त्यारा न सिर्फ गिरा दिया बल्कि पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान ये अड्डा ख़त्म करे। तो पाकिस्तान जो कि इस धमकी की वजह से पाकिस्तान ने अपने आप को इनसिक्योर फील किया और पाकिस्तान को लगा अगर यूएसएसआर ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान मुश्किल में पड़ जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को जो है यूएस का अड्डा यहाँ से ख़त्म करना पड़ा। दूसरे नंबर पर ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी। इन मिसाइल्स की आमद की वजह से पाकिस्तान की वो इलाकाई अहमियत जो कि यूएस की नज़र में थी वो ख़त्म हो गई। और फिर अहम वजह बनी वो साइनो इंडियन वॉर थी जो कि 1962 में हुई, और इस वॉर में तमाम वेस्ट ने इंडिया की खुलकर हमायत की। हालांकि वेस्ट जो है पाकिस्तान का इलाका था और वेस्ट की इंडिया पे इतनी मेहरबानी है जो है वो पाकिस्तान को जो है भली ना लगी, और इस वजह से जो है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने जो है रीथिंक करना शुरू किया। सेल्फ डिपेंडेंसी का एरा है जिसमें पाकिस्तान ने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो है खुद एनहिसारी के एक दौर का आगाज किया, जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ चीन और यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर किए बल्कि अमेरिका के साथ भी किए हुए मुआहदे जो है कायम रखे, और खुद को न्यूट्रल रखने के लिए फर्दर कोई एग्रीमेंट्स वर्ल्ड पावर का उसमें शामिल ना हुआ। जैसा कि यूएसएसआर ने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया, पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बना। उस वक्त का अगर हम आलमी मंजरनामा देखें तो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के खौफ में मुब्तला थी, क्योंकि 1963 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ जिसमें दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब थी, लेकिन बेहतरीन डायलॉग्स और हॉट लाइन के जो है डेवलप होने की वजह से दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से बची। फिर आलमी मंजरनामे में अगर देखें अरब इसराइल वॉर 1965 में वो हुई, वो बहुत अहम है। इलाकाई मंजरनामे में चाइना और इंडिया की वॉर जो है वो बहुत अहमियत की हामिल। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहे। ये दौर जो है रीथिंकिंग का दौर, ये असल में पाकिस्तान और चाइना के जो है बेहतरीन ताल्लुकात के आगाज में बहुत अहम है। इसने वो बुनियाद फ्राहम की कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आज तक खुशगवार। इसकी बड़ी वजह 1962 की साइनो इंडियन वॉर है जिसमें पाकिस्तान ने चीन की मुकम्मल तौर पर हमायत की, और फिर इसके बाद 1963 में पाकिस्तान और चाइना में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए।
इन्हीं एग्रीमेंट्स में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन हुए और इसके अलावा 1963 में ही पाकिस्तान और चाइना में सरहदी हदबंदी हुई, यानी कि दोनों ममालिक की सरहदों का तयन किया गया। फिर 1964 में PIA ने चीन और सोवियत यूनियन में अपनी पहला हवाई ऑपरेशन का आगाज किया। चाइना का प्रीमियर चू एन लाई ने फरवरी 1964 में जो है पाकिस्तान में विजिट किया और अयूब खान ने मार्च 1965 में जो है चाइना का विजिट। फिर 1965 की वॉर में चाइना ने पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ खुलकर भरपूर हमायत की। 1965 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर आर्म एम्बार्गो इम्पोज कर दिया, जिसकी वजह से चाइना ने 1966 से पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करना शुरू किया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फोर्थ फेज बायलैटरलिज्म हाजिर खिदमत है। ये फेज 1972 से लेकर 1979 तक का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अहम तरीन प्रिंसिपल्स में तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, मुस्लिम ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात और वर्ल्ड ब्लॉक्स पॉलिटिक्स में किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बनना, यानी अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्पार्शल रखना। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जोग्राफिया और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन मौजूदा फेज में पाकिस्तान ने ब्लॉक पॉलिटिक्स को खैराबाद कहकर मुकम्मल तौर पर आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी अपनाई। यही वजह है कि बायलैटरलिज्म को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आज़ाद तरीन दौर तस्वर किया जाता है। इस दौर में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई। वो तमाम एलिमेंट्स जो कि जाहिर करते थे कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट है, उनसे किनारा कशी की। जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को खैराबाद कह दिया। नवंबर 1972 में पाकिस्तान ने सीटों को और सितंबर 1979 में सेंटो को खैराबाद कह दिया। यूं पाकिस्तान वेस्टर्न अलाइनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे छुटकारा हासिल कर लिया। फिर पाकिस्तान ने नॉर्थ वियतनाम को भी तस्लीम कर लिया, नॉर्थ कोरिया को भी तस्लीम कर लिया और ईस्ट जर्मनी को भी तस्लीम कर लिया। और पाकिस्तान ने तमाम ममालिक के साथ बायलैटरल रिलेशंस का आगाज किया। यूगोस्लाविया और रोमानिया के साथ तिजारती और सफारती तल्लुकात का आगाज किया। फिर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दुनिया के बहुत से ममालिक जिनको पाकिस्तान ने ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से नज़रअंदाज किया था, उनके साथ तिजारती, दिफाई और सफारती तल्लुकात का बाकायदा आगाज इसी दौर में हुआ। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नैम पाकिस्तान ने जिसको बनाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया था, 1976 में पहले इसका ऑब्जर्वर बना, फिर 1979 में इसका बाकायदा मेंबर बना। तो यूं पाकिस्तान ने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी का आगाज जो कि 1979 में होना चाहिए था, 72 से ऑनवर्ड स्टार्ट किया। फिर हम देखते हैं पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के एवरग्रीन रहे हैं। तो इस दौर में भी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम दौर का आगाज हुआ। पाकिस्तान ने सकाफत, मईशत, माशरत, सियासत, इन तमाम शोबों में चाइना के साथ इश्तराक किया। पाकिस्तान और चाइना के सरबराहान, वज़रा, वज़ीर खारजा इन्होंने एक दूसरे के ममालिक का दौरा किया और एक दूसरे के ताल्लुकात को इंतहाई ज़्यादा मजबूत किया। शाहराह कराकरम इसी दौर में तकमील पजीर हुई और दोनों ममालिक में बाकायदा तजारत का आगाज़ हुआ। इसके साथ साथ क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगाई हुई थी,
पाकिस्तान ने चाइना से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। इसी दौरान अगर हम देखें पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात, वो इंतहाई ज़्यादा बेहतर रहे। मईशत और दिफा के मैदान में ताउन दोनों ममालिक में रहा। साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत के मैदान में भी दोनों ममालिक आगे से आगे बढ़ते रहे। शाहराह कराकरम के ज़रिए बार्टर ट्रेड का आगाज़ किया गया। पोस्ट कोल्ड वॉर इरा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का 6th फेज़ है। ये फेज़ मुश्किलात से भरपूर है। इस फेज़ में अमेरिकन पाबंदियाँ, अफ़गानिस्तान की ख़राब होती हुई सूरत हाल, मुहाजिरीन की पाकिस्तान में आमद और कश्मीर की ख़राब होती हुई सूरत हाल पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ इस दौर में पाकिस्तान और इंडिया की एटमी जंग भी मुकम्मल अरूज पर पहुंची और इसका एहतमाम दोनों ममालिक के एटमी तजर्बात पर हुआ। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।